प्रणाम मित्रों, सहचरों। अभी मैंने आज एक वीडियो बनाया, छोटा ही बना, तब तक कोई फ़ोन आ गया और वो कट गया। तो उसमें मैं संतुलन पे बात कर रहा था और अब बिना विषय के मैं बह रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात एक बैक्टीरिया की है। आप अपने आप को एक बैक्टीरिया से बड़ा मत समझो। जैसे आपके शरीर में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, अब वो खूब एंजॉय करते हैं, आपको पता ही नहीं होता। तरह तरह के बैक्टीरिया आजकल वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। सेल्स भी एक तरह के जीवाणु जैसे ही हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, किसी का काम लड़ना है, कोई रक्षा करते हैं, कोई सुरक्षा करते हैं, कोई आपको जिंदा रखते हैं। तो मतलब अब आप अरबों खरबों बैक्टीरियाओं का एक पिंड है। ऐसे ही पृथ्वी पर भी बहुत बैक्टीरिया हैं और ब्रह्मांड में उसके तो नक्षत्र, तारे, मंदाकिनियाँ, ये सब बिखरी पड़ी हैं। तो आपकी हैसियत पृथ्वी के मुकाबले ही एक बैक्टीरिया की है और अहम के मारे तो आप निकले पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी पृथ्वी को उखाड़ दोगे। है कुछ नहीं आप में। 70-80 किलो का हाड़ मास का टडीला है, एक झटके में कच्चे की गड़े की तरह फूट जाता है। कुछ है ही नहीं, बस अहम ही अहम है, अहम के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानो, समझ गए? आप कुछ भी नहीं हो। हाँ, और यदि आपने अपने को पहचान लिया तो आप सब कुछ है। अगर आप जिस पे घमंड करते हैं, अपने शरीर पर, अपने पैसे पर, अपने मकान दुकान पे, ये वास्तव में कुछ नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। जिस पे आपका ईगो खड़ा है, कह रहे मैं ठाकुर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं जाट हूँ। अरे कुछ नहीं हो तुम, 10-20 साल के हो और एक बैक्टीरिया के बराबर तुम्हारे शरीर की औकात है। और अगर आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप ने स्वयं को पहचान लेते हैं, तो समझ लो फिर आप अविनाशी परमात्मा, परम चेतन के एक अंश हैं, समुद्र की एक बूंद हैं। अर्थात यू आर द पार्ट ऑफ द गॉड। विशाल इसको निर्माण करने वाले, विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले परम कारीगर, परम शक्तिमान, परम आनंद का घन, ऐसे उस एनर्जी का एक हिस्सा है आप। तो फिर जो है आपको गर्व होगा ही नहीं। और फिर अगर ईगो नहीं रहेगा, आपको केवल अपनी अस्मिता का एहसास होगा। ये जो ईगो जो फालतू चीजों पे करते फिर रहे हो, ये खत्म हो जाएगा और उसी समय आपको न टूटने वाला आनंद मिलेगा। इसमें आनंद नहीं है, इसमें आप कोई आनंद नहीं पा पाओगे, क्योंकि हैसियत ही नहीं है कुछ। आप प्रधानमंत्री हो गए, क्या हो गए? 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद मर ले गए, समझ गए? और आप सबसे बड़े तो हो नहीं गए। अमेरिका आपको दबा लेगा और अमेरिका ज्यादा कूदेगा तो चाइना फुफकार देगा। आप सर्वोच्च नहीं हो सकते। आप सांसारिक जो ईगो है, जिन चीजों का ईगो है, उस पे आप सर्वोच्च कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो आप तो सर्वोच्च हो ही।
आप सार्वभौमिक हो ही, लेकिन उधर नहीं जाना आप। ये अपने मूर्खतापूर्ण रवैये चलाते रहना है आपको कि मैं तो भाई 1000 करोड़ का आदमी हूं, मेरे पास तो मर्सिडीज है। अबे तेरे पास तो मर्सिडीज है, उसके पास तो जो है इतना बड़ा जहाज है, तू कहां तक आगे बढ़ेगा? काय बात का है वो, उसके सामने तो तुझे दबना ही पड़ेगा। तो अपने आप को इतना छोटा फील करेगा, अंदर सिकुड़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप किसी बहुत बड़े आदमी के सामने जाते हैं तो आपका ईगो सिकुड़ जाता है और अपने आप को आप 80 किलो का नहीं 30 किलो का महसूस करते हैं। और जब आप अपने से छोटे लोगों के सामने जाते हैं तो आप 30 किलो के भी होंगे, आपका जो है ईगो फैल जाता है और आप चौड़े अपने आप को 100 किलो का महसूस करते हैं, चाहे आप छटंकी हों। ये क्या है, फैलने से कोड़ने वाली चीजें लिए फिरता है? नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। समझ गए? ये ईगो जो फैलने सिकोड़ने वाला है, इस ईगो को छोड़। बैक्टीरिया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। तेरे से ज्यादा आनंद में तो ये शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं, वो है। तेरे से ज्यादा आनंद में तो ये जो पृथ्वी पे जीव घूमते हैं, कुत्तों की मस्ती देखिए, निडर। समझ गए? कुत्ते ज्यादा मजे कर रहे हैं, तुम क्या मजे कर रहे हो? कोई आनंद नहीं है तुम्हारा, क्योंकि ईगो लेके बैठ गए, संतुलन बनाना जानते नहीं, क्रोध में भरे घूमते रहते हो। बड़े बड़े आचार्य जी बने फिरते हैं, बड़े बड़े साधु बने फिरते हैं, जरा सा उंगली कर दो तो फुफकारने लगते हैं। अरे काहे के तुम आचार्य जी हो, काहे के तुम जो है साधु हो? क्रोध बात बात पे आ जाता है तुम में। क्रोध का समन ही नहीं है, क्योंकि आनंद है ही नहीं अंदर, क्रोध ही भरा है। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा, आनंद है ही नहीं। वैसे ही अपना ढोंग बना के घूम रहे हो। अब वो ढोंग है ना, वो उसमें कोई पिन मार देता है तो गुस्सा आएगा ही। मानस में कहा है कि उगरे अंतन होए निवाहू, अरे काल ने मिज रावण राहू। तो ज्यादा जो आडंबर बनाता है तो एक दिन वो उगड़ ही जाता है। निवाह नहीं हो सकता इन आडंबरों से। आपको अपनी असलियत पर आना होगा। इस शरीर की औकात पहचाननी होगी और अपनी औकात को पहचानना होगा। समझ गए? तो उगरे अंत न हो निभाऊ, अंत उगड़ जाता है। कितने भी आडंबर बना लो, कहीं तो आपको कोई ना कोई आपकी औकात दिखाई देता है। तब आप फिर क्रोध में आ जाते हैं, फुफकारने लगते हैं, या फिर बहुत सिकुड़ जाते हैं। या तो फैलना सिकुड़ना होगा या क्रोध में फट पड़ना होगा। तो ये है क्या? ये इसलिए कि आप अपने आप को नहीं पहचानते। अगर आप पहचानते तो जो है क्या कहते हैं, आप ये जान लेते कि ये जो यूनिवर्स जिसने बनाया है उसी का पार्ट हो आप, उस कारीगर का एक हिस्सा, भले छोटे से ही। और छोटे का टुकड़ा थोड़ा ही हो, तुम तो उससे जुड़े हुए हो। समझ गए? अलग तो हो ही नहीं सकते। जैसे जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने जब सारी गीता समझा दी, उसके बाद अर्जुन क्या कहता है कि नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं ये जान गया हूं कि मेरे शरीर और धन ऐश्वर्य की कोई औकात नहीं है। ये बे औकात की चीजें हैं, ये सब बैक्टीरिया हैं ब्रह्मांड के, कुछ भी नहीं हूं मैं। इस दृष्टि से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। स्मृति क्या? मैं ये जान गया हूं कि आई एम द पार्ट ऑफ द गॉड, जो कभी नष्ट नहीं होगा।
इस तरह से मेरी हैसियत बहुत बड़ी है, राजा का राजकुमार हूं मैं। और वैसे कोई मैं जो हस्तिनापुर का जो राजकुमार हूँ वो कोई वैल्यू नहीं है, वो 50-60 के साल के लिए हूँ, 1000 साल के लिए हूँ, ये तो परमानेंट राजकुमार हूँ। तो असली हैसियत जैसे ही पता लगी तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, फिर कहता है त्वत् प्रसादात्, आपने जो इतनी देर समझाया मुझे, उस प्रसाद से मैं अच्युत, अच्युत मतलब च्युत माने अलग, अच्युत माने जो बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं है, आपके प्रसाद से मैं अच्युत, मैं और आप एक ही हैं। हे कृष्ण, मुझ में और आप में कुछ भी भेद नहीं है, आप हैं वही मैं हूं। भाई मैं भी वही हूं, ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सहज सुख की खान हूं मैं। तो बताओ, जब इतना बड़े हो आप, लेकिन ईगो किस बात का है? अपने धन का, अपने नाम का, अपने पद का। भैया ईगो कितने दिन कर लोगे? टेम्परेरी ईगो लेके क्या करोगे? अरे परमानेंट ईगो बनाओ ना, समझ गए? और वैसा नहीं, जब परमानेंट ईगो हो जाता है तो वो पता ही नहीं लगता, आपको ही पता लगेगा, क्योंकि जो है ये टेम्परेरी ईगो होते हैं, ये अधजल गगरी और छलकत जाए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आपकी सांसारिक औकात भी दिखा रहा हूं। न तो शरीर, न धन, न पद, ये तो फिर तो आप एक बैक्टीरिया बन के जी रहे हो यहाँ। बैक्टीरिया से ज़्यादा औकात नहीं है, मस्ती कभी आएगी नहीं। और अगर आप अपने आप को पहचानोगे, पहचानो, अपने आप पहचानो, नहीं पहचान पा रहे तो हमसे जुड़ो। हर किस्म तो आनंद की पाठशाला चलाता है, मैं किसी को मुक्त नहीं करता, मैं किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, आनंद की पाठशाला है ये। इसमें आओ, और साथ में उपचार भी करता हूं मैं, वो भी उसी की ताकत से, जिस आनंद के घन से मैं जुड़ा हुआ हूं, वो बरस जाता है, आदमी ठीक हो जाता है। तो आनंद की पाठशाला से जुड़ो। मेरे चैनल को न लाइक करते हो आप लोग, न सब्सक्राइब करते हो। मैं रोज वीडियो बनाता हूं, ये भी कोई बात हुई यारो, समझ गए? और मेरे तो दिल में रहती है तस्वीर यार की, जब जी किया गर्दन झुकाई देख ली। ये भी सीख लो कला, यही तो कला है मेरी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का हैंडल, यूट्यूब हैंडल है @joyliving66। मेरी वेबसाइट है gurushriwellness.com। आनंद से इस पर जोड़ो। और अब तो मैं लिंक्डइन वगैरह पे कहीं भी मिल जाऊंगा आपको, चेलों ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है मेरी। तो इसलिए मैंने जो आज बात कही, इस पर थोड़ा मनन करना, और जो है उसके बाद कमेंट वेमेंट दिया करो यारो, तब मजा आता है। कोई कमेंट नहीं आ रहा, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं आ रहे। चलो आपकी मर्जी, मैं तो अपनी मस्ती में चूर हूं। इसी को बोलते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।